तो गाइस L1 बायोमेट्रिक डिवाइस की तरफ से यहाँ पर दो बड़े अपडेट आ रहे हैं आप सभी सीएसपी संचालकों के लिए। खास तौर से हमारे जिन सीएसपी संचालकों के पास न्यू L1 बायोमेट्रिक डिवाइस है, चाहे मार्फो का हो, मंत्रा का हो, स्टारटेक का हो, अगर किसी भी कंपनी का आपके पास न्यू L1 बायोमेट्रिक डिवाइस है तो आप लोग एक एरर फेस कर रहे होंगे। जैसे ही आप लोग बायोमेट्रिक डिवाइस को स्कैन करने के लिए यूज करते होंगे, एईपीएस ट्रांजेक्शन करने के लिए प्रयोग करते होंगे, तो आपके सामने एक एरर लिख करके आ रहा है इस समय 152 मॉडल आईडी इज नॉट गेटिंग रजिस्टर्ड अंडर अपग्रेडेशन प्रोसेस। कुछ इस तरीके से एरर लिख करके आता है जिसकी वजह से हम अपने बायोमेट्रिक डिवाइस का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। और ये जो एरर है सभी कंपनियों की न्यू L1 बायोमेट्रिक डिवाइसेस में अभी तक देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन ये एरर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पहला अपडेट तो ये है कि ये एरर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आप लोग अपने बायोमेट्रिक डिवाइस को तुरंत ही अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करके आप लोग एईपीएस ट्रांजेक्शन करके देख लीजिए कि आपके बायोमेट्रिक डिवाइस ये एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारे कई सारे सीएसपी संचालक भाई लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि जो हमारे L1 बायोमेट्रिक डिवाइस में एरर आता था, पहले तो 211 आधार रिस्पांस नॉट फाउंड आता था, इसके बाद 152 मॉडल आईडी इज नॉट गेटिंग रजिस्टर्ड का इशू आ रहा है। लेकिन ये जो एरर आ रहा है 152 अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि 1 दिसंबर 2024 का इसके लिए डेट रखा गया था कि 1 दिसंबर 2024 के बाद ये एरर नहीं आएगा। लेकिन 1 दिसंबर आया और बीत गया, फिर भी ये एरर कंटिन्यू आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये डेट आया था कि 5 जनवरी 2025 के बाद ये एरर नहीं आएगा। लेकिन 5 जनवरी से पहले ही हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालकों के पास ये एरर नहीं आ रहा है, यानी कि धीरे धीरे करके ये एरर 5 जनवरी 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मुझे चेक करके कॉमेंट करके जरूर बताइए कि आपके बायोमेट्रिक डिवाइस में ये एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहला अपडेट तो ये था कि ये एरर अब धीरे धीरे आना जो है कि कम हो गया है, ये एरर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सेकंड अपडेट ये है कि हमारे जिन सीएसपी संचालक भाई लोगों के पास जो है कि न्यू L1 डिवाइस में ये एरर नहीं आ रहा है, उन भाई लोगों के पास बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकलना शुरू हो गया है। यानी कि जिनके पास न्यू L1 बायोमेट्रिक डिवाइस है, चाहे मार्फो का हो, मंत्रा का हो, चाहे स्टारटेक का हो, किसी भी कंपनी का अगर आपके पास न्यू L1 बायोमेट्रिक डिवाइस है तो उस डिवाइस के थ्रू जो भी एरर पहले आ रहा था वो एरर ना आने के बाद जब आप जो है कि डिवाइस परफेक्टली वर्क करने लगा है, तो जब आप बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे तो आप लोगों के पास बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकल जा रहा है। हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालक भाई लोगों का ये कमेंट आ रहा है, मैसेज भी कर रहे हैं कि उनके पास जो है कि जिस डिवाइस में एरर आ रहा था 211 आधार रिस्पांस नॉट फाउंड 152 का, ठीक है, वो एरर अब नहीं आ रहा है, उनका डिवाइस परफेक्टली वर्क करने लगा है। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालकों का जो बिजनेस करने का जो सपना था वो 1 महीने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर जिन भाई लोगों के पास जो है कि न्यू L1 बायोमेट्रिक डिवाइस है, पुराना L0 बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है, तो उन सभी सीएसपी संचालकों का यहाँ पर कितना नुकसान हुआ इस महीने में ना, इसका आप लोग भी अंदाजा नहीं लगा पाओगे। क्योंकि जिन भाई लोगों को जो है कि केवल एईपीएस से ही अपना जीवन यापन करना था, उनका तो अच्छा खासा यहाँ पर चला गया। ठीक है, तो ये एरर देखिए 1 दिसंबर 2024 को ठीक होने था, लेकिन ठीक नहीं हुआ। 5 जनवरी 2025 का डेट रखा गया है। अब ये देखना है कि 5 जनवरी 2025 तक ये एरर 100% फिक्स हो जाता है या फिर नहीं। वैसे तो अभी धीरे धीरे ये प्रॉब्लम जो है कि धीरे धीरे आना खत्म हो रहा है हमारे सीएसपी संचालकों के पास। आपके पास ये एरर 152 मॉडल आईडी इज नॉट गेटिंग रजिस्टर्ड अंडर अपग्रेडेशन प्रोसेस, ये एरर आ रहा है कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और हमारे जिन सीएसपी संचालकों के पास ये एरर नहीं आ रहा है, आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। हालांकि अभी तक जो एरर हम लोग को देखने के लिए मिल रहा था ये न ही कंपनी की तरफ से थी, यानी कि जो एईपीएस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, न ही उसमें कोई प्रॉब्लम था, न ही जो है कि बायोमेट्रिक डिवाइस में किसी भी तरह का प्रॉब्लम था, न ही यहाँ पर आरडी सर्विस में किसी भी तरह का दिक्कत है। यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है, बता दें कि ये प्रॉब्लम जो है कि आधार के सर्वर में ही था। यानी कि आधार के सर्वर में कुछ अपग्रेड किया जा रहा था, अपडेट किया जा रहा था, कुछ जो है कि इंप्रूवमेंट किया जा रहा था, जिसके वजह से हम लोग को ये एरर फेस करना पड़ रहा था अभी तक। ठीक है, लेकिन ये एरर धीरे धीरे ठीक हो जा रहा है। अब आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे जिन सीएसपी संचालकों को न्यू L1 बायोमेट्रिक डिवाइस लेना था, जो है कि वो लोग एरर की वजह से नहीं लिए थे अभी तक, तो आप लोग परचेस कर सकते हैं। आप लोग के ऊपर ये डिपेंड करता है। अब देखिए 5 जनवरी 2025 को ही ये क्लियर होगा कि ये जो एरर अभी तक आ रहा है ये 100% फिक्स हुआ या फिर नहीं। क्योंकि अभी अभी 1-2% का ये उम्मीद है कि 1-2% हमारे सीएसपी संचालकों के पास ये एरर नहीं आ रहा है, लेकिन 5 जनवरी 2025 तक
100% ये एरर फिक्स हो जाना चाहिए, तभी इस गाइडलाइन को माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। इसके बाद फिर देखा जाएगा कि क्या करना होगा आगे। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दो बड़ी अपडेट के बारे में पता चला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।